नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत पर नज़र। मैं हूं आपके साथ पंडित राजेंद्र त्रिपाठी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे घर में वास्तु दोष का। घर में ग्रह दोष जब होता है तो घर में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के, आपसी विवाद को लेकर के बनी रहती है। तो उसमें सबसे पहले ये देखा जा सकता है कि घर में आपका जो किचन है वो किस दिशा में है। अगर आपका किचन आपकी उचित दिशा में नहीं है तो घर में हमेशा बरकत की कमी होगी, एक न एक समस्याओं से आप ग्रसित बने रहेंगे। तो किचन की दिशा जो सही दिशा है वो आंगन से, घर के आंगन से पूरब और दक्षिण का कोना यानी आग्नेय को, इस दिशा में अगर आपका किचन है तो आपके घर में 50% निगेटिव एनर्जी का नाश होता है। ये सत्य, क्योंकि आदमी खाना दिन बार 3 बार 4 बार खाएगा। और रहा सवाल कि रसोई घर का जो प्रभाव है, चूँकि आग जुड़ी है उसमें, तो उसका प्रभाव आपके घर के निगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा से बहुत प्रभावित होता है। दूसरी बात, अगर आपके घर के आसपास यानी 50 मीटर की दूरी पर पीपल, बरगद, गूलर, पाखर, शंकर जी का मंदिर, काली जी का मंदिर या कब्रिस्तान है और आपका घर सड़क से यानी सामान्य धरातल से थोड़ा खाले में है तो आपके घर में हमेशा स्वास्थ्य को लेकर के विशेष समस्या रहेगी, धन को लेकर के विशेष समस्या रहेगी और उस घर में मंगल कार्य होने में भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमेशा आप ध्यान रखें कि आप उस घर के लोग कभी अपने घर में मांस का या तामसी भोजन का सेवन कदापि न करें। उस घर के लोग कभी ज़्यादा काले कपड़े न पहने। तीसरी बात, उस घर में कभी भी आप ज़्यादा आपसी विवाद की बात न करें या किसी की बुराइयों का एक पुलिंदा घर में न खोल करके बैठे और घंटों उस पर चर्चा करें। इससे घर में निगेटिव ऊर्जा का वास बढ़ता है। हाँ, इसको नष्ट करने का उपाय क्या होना चाहिए? सबसे पहला कि आप ईशान कोण में यानी पूरब और उत्तर के कोने में आप जो है पूजा स्थान बनावें और प्रतिदिन एक माला रुद्राक्ष की एक माला से आप गायत्री मंत्र का जाप करें। ये अगर घर के मुखिया या घर के वरिष्ठ लोग करते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में पॉजिटिव ऊर्जा आपके ज़्यादा बढ़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि घर में हमेशा खाना आप रात के 12 बजे या 1 बजे मत खाएं। खाने का समय निर्धारित करें और 10 बजे के आसपास भोजन ग्रहण करें और भोजन कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर या चारपाई में बैठकर ना खाएं। इसका विशेष ध्यान दें। इन तमाम बातों को देखते हुए अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और सकारात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ेगी और घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। मैं इसी के साथ आपसे अपना वक्तव्य समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। कल फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। इसके साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। पंडित राजेंद्र त्रिपाठी, नमस्कार।